ओवैसी साहब भी आ गए हैं चुनाव में। ओवैसी साहब का कुछ असर ओवैसी का हाल वो होना है जो बंगाल में हुआ। क्योंकि बिहार में देख चुके कि बिहार में भाजपा की सरकार को लाने वाला ओवैसी है। अब मुसलमान इतना पागल नहीं है कि यहाँ ओवैसी को वोट मिल जाएगा। ज़रा सी बात पे वो लोगों पे केस हो रहा, मगर ओवैसी भाजपा को जाने क्या क्या कहता है, मगर उस पर आज तक कोई केस नहीं हुआ। आज तक उसको जेल में नहीं डाला गया। जाहिर सी बात है कि ओवैसी जो है वो भाजपा से मिला हुआ है कि जितना जो हिंदू मुस्लिम फैलाएगा हिंदू वोट हमारी तरफ बनेगा। और जो 2013 के दंगे का जो दाग था, जो दुख था, तकलीफ था, क्या वो मिट गया है? जाट मुस्लिम एक प्लेटफॉर्म पे आ गए। बिल्कुल सारा जाट मुसलमान सब भाई भाई हैं। कोई गिला शिकवा, कोई शिकवा शिकायत किसी के दिल में नहीं रही है बिल्कुल भी। और मुसलमान जो है वो पूरी ताकत के साथ सपोर्ट कर रहा है जाटों को। हम लोगों ने पुरानी जो खलीज थी उसको चाहे हम लोगों ने एक साथ आने के लिए। कुछ जाटों ने भी कुछ मिस्टेक्स की हैं 2013 के दंगे के बाद कि उन्होंने यहाँ से चौधरी साहब को हरा दिया। नमस्कार, मैं अफजल, आप देख रहे हैं द रणनीति। इस वक्त देश और दुनिया की निगाहें उत्तर प्रदेश चुनाव पर टिकी है। उत्तर प्रदेश में क्या होगा? और अगर उत्तर प्रदेश में भी बात करें तो मुजफ्फरनगर, जहां किसान बेल्ट है और राकेश टिकैत का यह गिरी जिला है। पिछले 9 महीने से किसान आंदोलन कर रहे हैं। तो मुजफ्फरनगर में क्या किसान बीजेपी को डेंट लगा पाएगा? क्या किसान योगी आदित्यनाथ को झटका दे पाएगा? और ये जो मुजफ्फरनगर है, गन्ना बेल्ट भी जिसे कहा जाता है, राकेश टिकैत का गिरी जिला है। और जो 2013 में जो दंगा हुआ, मुस्लिम और जाट के बीच में जो दंगा हुआ था, वो दुनिया ने देखा था। क्या उस दंगे की दाग धुली? इन तमाम मुद्दों पर हम आए हैं आज उत्तर प्रदेश चुनाव में। क्या करेंगे यहाँ के किसान, क्या करेंगे यहाँ के मुसलमान, क्या करेंगे यहाँ के जाट, यही जानने के लिए आए हैं। और ये देखिए कि मुजफ्फरनगर की जनता है हमारे साथ। आप देख सकते हैं तस्वीरों में, बड़े हैं बुजुर्ग हैं, नौजवान हैं। इन सभी से बात करेंगे बारी बारी से कि मुजफ्फरनगर में क्या होगा। क्या जाट और मुसलमानों की दोस्ती हो गई है? और क्या किसान योगी आदित्यनाथ को पटखनी दे पाएगा? सबसे पहले भाई आपसे मैं जानना चाहता हूं कि किसान आंदोलन जो पिछले 9 महीने से चल रहा है, उसका कितना असर देखने को मिलेगा उत्तर प्रदेश चुनाव में? देखिएगा, 9 महीने से किसान आंदोलन चल रहा है और आप भी देख रहे हैं, आप कवरेज कर रहे हैं। मैं खुद दिल्ली गया था, हम गाज़ीपुर बॉर्डर पे थे। हम लोगों ने देखा वहाँ किस तरह से मजबूती का किसान जो है वो डटा हुआ है अपनी मांगों को लेकर के। लेकिन ये तानाशाह सरकार मानने के लिए तैयार नहीं है। हर तरीका किसानों ने अपना के देख लिया है। लेकिन ये अब राकेश टिकैत ने पंचायतों का सिलसिला स्टार्ट किया है। चुनाव से पहले हम लोगों ने बिगुल बजाया कि हम हर प्रदेश में जाकर के, हर शहर में जाकर के महापंचायतें करेंगे। और जितना मैं कह सकता हूँ तो ये हमारे तरीके से किसान मजबूती के साथ खड़ा हुआ है। 10 महीने हो चुके हैं, हम लोग हटे नहीं हैं। राकेश टिकैत शेरों की तरह खड़ा हुआ है दिल्ली के अंदर। तो क्या मुसलमानों को राकेश टिकैत का समर्थन प्राप्त है? बिल्कुल है। जहाँ तक हम लोग देख रहे हैं, मुसलमान जुग दर जुग जा रहा है। अब मुजफ्फरनगर में कल देखेंगे, कल 5 तारीख है, पूरा ज़िला जो है ब्लॉक हो जाएगा। और मुसलमान जो है वो पूरी ताकत के साथ सपोर्ट कर रहा है जाटों को। हम लोगों ने पुरानी जो खलीज थी उसको चाहे हम लोगों ने एक साथ आने के लिए। कुछ जाटों ने भी कुछ मिस्टेक्स की हैं 2013 के दंगे के बाद कि उन्होंने यहाँ से चौधरी साहब को हरा दिया। और उन्हीं का एक फॉल्ट रहा है। मुसलमानों ने पूरी सपोर्ट की है अच्छी तरीके से। चलिए, मुसलमानों ने सपोर्ट की है और 2013 की जो दंगे की दाग है उसको धुला दिया है और जो हम लोग वापस एक हो रहे हैं। आप बताइए कितना प्रभाव होगा किसान आंदोलन का यूपी चुनाव पर? ये तो आप भी देखते आ रहे और इसके साथ साथ सभी पब्लिक देखती आ रही कि इसके साथ साथ जो है बहुत ही सहयोग होगा और उसके साथ साथ बहुत बढ़ोतरी मिलती जा रही है और मिलेगी आगे भी। कामयाबी का सिलसिला जुड़ रहा और जुड़ता रहेगा। हाँ। और जो 2013 के दंगे का जो दाग था, जो दुख था, तकलीफ था, क्या वो मिट गया है? जाट मुस्लिम एक प्लेटफॉर्म पे आ गए। बिल्कुल सारा जाट मुसलमान सब भाई भाई हैं। कोई गिला शिकवा, कोई शिकवा शिकायत किसी के दिल में नहीं रही है बिल्कुल भी। सब अपने भाई भाई हैं। सब मिल के जुल के सब जो है साथ साथ रहेंगे और किसी बात का कोई शिकवा शिकायत नहीं है। योगी आदित्यनाथ तो बोल रहे कि कुछ भी असर नहीं पड़ेगा किसानों का, कुछ नहीं होने वाला है। नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं। असर तो पड़ेगा, ऐसी तो बात नहीं है। असर तो पड़ता आ रहा, पड़ेगा, आगे आगे पड़ता ही रहेगा। ऐसा भी कुछ नहीं है कि असर नहीं पड़ेगा। इसका तो असर बहुत ज़्यादा पड़ेगा। चलिए, आप बताइए, आप युवा हैं, क्या होगा मुद्दा इस बार चुनाव में मुजफ्फरनगर के लिए? भाई मुजफ्फरनगर में तो ये मुद्दा जी देख लो भाई। महंगाई का देखो, पेट्रोल क्या भाव हो गया, डीजल देखो तुम्हें क्या भाव हो गया, 100 से ऊपर जा लिया। सिलेंडर कहाँ जा लिया, रोटी कहाँ पे पकेगी? अब सिलेंडर तो उन्होंने बांट दिए फ्री में। उन्हें भरने वाला कौन है? भरवाएंगे कहाँ से?
बात यह है भाई 1000 रुपये का सिलेंडर हो गया। तो और भी कुछ लोग हैं, उनसे भी जानते हैं। जी आप बताइए कि क्या होगा इस बार उत्तर प्रदेश चुनाव में मुद्दा, और खासकर मुजफ्फरनगर आया हूँ, तो मुजफ्फरनगर वालों के लिए क्या रहने वाला है? मुजफ्फरनगर वाले तो देखो, ये यहाँ पे ज़्यादातर जो मेजोरिटी है वो किसानों की है, और जितने भी किसान हैं वो इस किसान बिल के अगेंस्ट हैं, और इसीलिए इतनी बड़ी पंचायत भी हो रही है और पिछले 10 महीने से प्रोटेस्ट चल रहा है। हालांकि इसका कोई फ़ायदा नहीं दिख रहा है अभी तक, बट होपफुली कुछ ना कुछ इसका पॉजिटिव रिजल्ट होगा। मैं यही जानने आया हूँ, आपके नफ्स को यही टटोलने के लिए आया हूँ कि क्या उत्तर प्रदेश में जो सबसे ज़्यादा अगर कहीं निगाहें हैं तो वो है मुजफ्फरनगर, क्योंकि 9 महीने से ज़्यादा हो चुके हैं और यहाँ पर किसान आंदोलन चल रहा है। दिल्ली में देखा राकेश टिकैत का गृह जिला है, तो क्या किसान कितना इम्पैक्ट कर पाएंगे इस बार चुनाव में? देखो 90% जो जितना भी इम्पैक्ट होगा इस बार, मतलब जो इलेक्शन आ रहे हैं उसमें ये जो किसान बिल है इसका मेन रोल होगा। और जहाँ तक उम्मीद है, मतलब जो जैसे हालात हैं उसको देख के लग रहा है कि इस बार ये काफ़ी पॉजिटिव रिजल्ट होंगे, और बीजेपी के जाने की पूरी उम्मीद है, ख़ास करके वेस्ट यूपी से, क्योंकि यहाँ पे जितने भी मोस्टली किसान हैं सब इस बिल के अगेंस्ट हैं, और इसी वजह से ये जितने भी पंचायत और प्रोटेस्ट वगैरह सब कुछ चल रहा है। तो लेट्स सी के कुछ इसका सरकार पे कुछ फ़र्क पड़े, वो अपने जो उनके ये डिसीजंस हैं उसको चेंज करें। फर्क पड़े, लेकिन जो 10 महीने से आंदोलन जारी है, ऐसा लगता है कि आपको लगता है कि मतलब कि फर्क कुछ पड़ेगा? बहुत फ़र्क पड़ेगा। योगी आदित्यनाथ तो या मोदी हो, कुछ उनको कोई असर ही नहीं हो रहा है। अब होगा सर, अब कल से जो होगा ना उसके बाद असर ही होगा पूरा। अच्छा। हाँ 2022 में किसान कमाल कर पाएंगे? बहुत कमाल कर पाएंगे, नहीं कर रहे हैं कमाल, और कर पे आगे और करेंगे। अब किस सरकार को हिला के डाल देंगे, क्यों सरकार ही हट जाएगी, अब के बिल्कुल मुकम्मल हट जाएगी यूपी से। चलिए, सरकार हिल जाएगी ये कहना है। और लोगों से जानते हैं, आप बुजुर्ग हैं, आपसे जानना चाहता हूँ सबसे पहले कि 2013 में जो दंगा हुआ था, जो हिंदू मुस्लिम और जाट को अलग किया गया था, क्या 2022 में वापस एक हो पाएंगे मुस्लिम और जाट? ऐसा है जो 2013 में दंगा हुआ था वो हिंदू मुस्लिम नहीं हुआ था, दो फिरकों का झगड़ा हुआ था, दो यानी कि गिरोह का, दो जी बिरादरी भी नहीं थी उसमें, एक लड़की पक्ष था एक लड़का पक्ष था। कुछ भाजपा के गुंडा तत्वों ने उसको इतना फैलाया कि उसे हिंदू मुस्लिम में बदल दिया, मगर आज मुकम्मल पूरी तरह से भाजपा को लोग समझ पाए। आज मुसलमानी खिलाफ नहीं है भाजपा के, या जाति खिलाफ नहीं, चौधरी और मुसलमान तो बिल्कुल एक हो ही गए, मगर जो और बिरादरी हैं हिंदू समाज की वो भी मोदी को अच्छी तरह समझ गया, क्योंकि सिलेंडर हर आदमी 1000 रुपये का ले रहा, उसमें ऐसा नहीं कि मुसलमान को ही कहना पड़ रहा, उसमें दलित हो चाहे पाल समाज हो या सियानी समाज हो या कोई भी समाज हो, यानी कि जब से योगी और मोदी आए इन्होंने देश को लूट के डाल दिया। इससे पहले भी भाजपा की सरकार रही है अटल बिहारी में, जब इतना जुल्म नहीं हुआ, मगर आज जुल्म की हालत ये है कि ये सुबह को कुछ कहते हैं शाम को कुछ कहते हैं, इनकी ज़बान का कोई कॉल फेल नहीं है, कभी किसी को अच्छा बताने लगे कभी किसी को बुरा बताने लगे। इंसाफ नाम की इस मुल्क में कोई चीज़ नहीं रही, रहना दुर्लभ हो गया। आज पूरा हिंदुस्तान का जो वोटर है वो समझदार हो चुका, उसमें हिंदू मुस्लिम की कोई बात नहीं, सब समाज मिलके भाजपा को हराएंगे, और इंशाअल्लाह 2022 में भाजपा का यूपी से सफाया होगा, और 2024 में दिल्ली से भाजपा का जो लोक दल का समर्थन है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा, लोक पार्टी। ये बताइए, आपने कहा कि किसी को इंसाफ नहीं मिल रहा, महंगाई हो गई है, मतलब कि किसी की सुनी नहीं जा रही बात, तो आखिर अगर मोदी सरकार को जरा भी डर होता, जरा भी भय होता इस बात का कि किसान आंदोलन कर रहे हैं, इनकी बात अगर नहीं सुनेंगे तो हमको चोट पहुंचा सकते हैं, वोट की चोट मार सकते हैं, वो तो कह रहे कोई दिक्कत नहीं है हमको, ये किसान नहीं है, फर्जी किसान है। वो इसलिए कह रहे हैं कि कुछ लोग इस तरह के हैं कि एक दूसरे की जिद में जब भी किसी को वोट दिया जाए उसकी मोहब्बत में वोट नहीं दिया जाता, बल्कि दूसरे की नफ़रत में वोट दिया जाता है। वो इतनी नफ़रत फैला देते हैं एक बिरादरी के ख़िलाफ़ कि वो भलाई नुकसान हो जा हमें, चाहे 2000 रुपये लीटर पेट्रोल मिल जा, चाहे 4000 का सिलेंडर मिल जा, मगर यहाँ से इनको भगाओ। किसी एक ख़ास बिरादरी पे उनका वो बना हुआ है बिंदु, मतलब सीधा हिंदू और मुसलमान। क्या 2022 में नाम ही नहीं ले रहा, मैं नाम नहीं लेना चाह रहा यहाँ से, वो तो आप कुछ समझदार हैं,
तो ये इस टारगेट से ये कामयाब होते हैं। मगर अब वो बात भूल जाओ। तमाम हमारा हिंदू समाज अब पढ़ा लिखा समाज हो गया, दिन पर दिन शिक्षा आने लगी। जो आज का नौजवान बच्चा है वो इस चीज़ को समझ चुका कि ये बिल्कुल लूटमार का काम कर रहे हैं। जैसे वो अफ़गानिस्तान में वो भाग गया, क्या नाम है उसका, इसी तरह ये अशरफ गनी भाग गया ले गया हेलीकॉप्टर में माल। ऐसे ही ये अमित शाह और योगी और मोदी सारे ये भागेंगे देश छोड़ के। एक दिन इनकी वो हालत होनी है, देखिए सब जेल में पड़े हुए मिलेंगे। और इस सरकार का बिल्कुल केंद्र में भी और स्टेटों में भी बिल्कुल सफाया होना है। जिस तरह से कल यहाँ से हमारा एहतजाज हो रहा है, हम हर स्टेट में, हर ज़िले में, हर घर घर जाके मेहनत करेंगे और लोगों को समझाएंगे और अपने तरफ प्यार से बुलाएंगे और उनका हक उनको दिलवाएंगे। जब तक एक गरीब का हक नहीं मिलने का, जब तक इस देश का भला होने वाला नहीं है। क्योंकि अमीरों की पूंजियाँ भरी जा रही हैं, गरीबों को लूटा जा रहा है। मोदी जी तो 70 साल की गलतियों को सही कर रहे हैं। कौन सी गलती सही करी उन्होंने? नेहरू की गलती जो थी सारी तो नेहरू की गलती थी। नेहरू की क्या गलती थी? नेहरू ने देश बनाया। नेहरू जितने भी ये यूनिवर्सिटी है सब नेहरू की बनाई भी है। जितने भी ये देश की आज तरक्की है, पाकिस्तान को ये अलग करा, अफगानिस्तान को करा, सब ये इंदिरा गांधी की देन है। इन्होंने क्या काम करा? नेहरू अगर परिवार ना होता तो ये भारत ना चलता। नेहरू परिवार ने आज़ाद कराया। उस टाइम तो ये अंग्रेज़ों के साथ लगे हुए थे, भाजपा वाले जितने भी थे ये सारे अंग्रेज़ों के साथ थे। और नेहरू परिवार ही था जो जिसने देश बचाया। आज गांधी का नोट है, आज गांधी के नोट को भी ख़त्म करना चाह रहे हैं ये। तो इससे ज़्यादा और क्या हो सके कि जो राष्ट्रपिता है यहाँ का देश का, जब ये उसे भी आतंकवादी बताने लगे तो अब रह क्या गया? फिर हम वालों की औकात क्या है, वैल्यू क्या है? तो अब सब लोग समझ चुके हैं और समझदार हो चुका है मजमा। इंशाअल्लाह ताला 2022 में यूपी से योगी बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा और सरकार अखिलेश की आएगी। आज सर्वे जो है अखिलेश का 74% है। एबीपी न्यूज़ तो दिखा रहा है कि फिर से योगी आदित्यनाथ आ रहे हैं, 42% वोट मिलने वाला है और 30% अखिलेश को मिल रहा है। एबीपी न्यूज़ का सी वोटर सर्वे बता। मीडिया टोटल खरीदी हुई है, टोटल मीडिया बिकी हुई है। मीडिया की तो बात पे आप जाओ ना, मगर आप गांव-गांव में जाके सर्वे करो तो आपको पता चल जाएगा कि वोट किधर जा रहा। 74% वोट अखिलेश को जा रहा। अगर ये सब मिलके बसपा है और पार्टियां हैं जितनी भी हैं ये मिलके, तो फिर यहाँ योगी को 16% वोट रह जाएगा। अच्छा, ओवैसी साहब भी आ गए हैं चुनाव में। ओवैसी साहब का कुछ असर हो? ओवैसी का हाल वो होना है जो बंगाल में हुआ। क्योंकि बिहार में देख चुके कि बिहार में भाजपा की सरकार को लाने वाला ओवैसी है। अब मुसलमान इतना पागल नहीं है कि यहाँ ओवैसी को वोट मिल जाएगा। ओवैसी साहब तो कह रहे हैं कि हम कब तक दरी चटाई बिछाते रहें, मुसलमानों के अंदर भी तो पॉलिटिकल जो अपलिपमेंट हो। भाजपा से मिला हुआ है। आप ये देखो, तुम ज़रा सी बात पे वो लोगों पे केस हो रहा, मगर ओवैसी भाजपा को जाने क्या क्या कहता है, मगर उस पर आज तक कोई केस नहीं हुआ। आज तक उसको जेल में नहीं डाला गया। जाहिर सी बात है कि ओवैसी जो है वो भाजपा से मिला हुआ है कि जितना जो हिंदू मुस्लिम फैलाएगा हिंदू वोट हमारी तरफ बनेगा। तो ओवैसी साहब अगर कहते हैं कि 10% यादव उनका मुख्यमंत्री बन सकता है, हमारी 20% संख्या, हमारा कुछ नहीं, कोई पार्टी नहीं, और वो मुखर होकर के संसद में बोलते हैं, मुद्दों को उठाते हैं, किस तरीके से, किस विभाग की जो बात है, अगर 10% यादव है या 8% है, वैसे यादव 8 पौने 7% जाट है, 13% दलित है, मगर वो अलग अलग बिरादरी को चुन रहा है। तो अगर मुस्लिम में भी तुम बिरादरी लगाओ इसी तरह जिस तरह ओवैसी यादव को कह रहा है, तो वो कौन सी बिरादरी है जो 8% है मुस्लिम में? टोटल मुस्लिम ही 13.60 है, जिसमें 90 बिरादरी है। क्या अंसारी बिरादरी कितनी है, शेख बिरादरी कितनी है, मुग़ल बिरादरी कितनी है, पठान बिरादरी कितनी है, शहरी बिरादरी कितनी है? तो अगर अलग अलग बिरादरी से लो, यानी कि मुसलमानों को तो आपने 100 बिरादरी को एक जगह कर दिया और हिंदुओं की एक बिरादरी को तुमने वो, तो उससे उसका ओवैसी का कोई तालमेल नहीं खा रहा इस बात से। ओवैसी का बिल्कुल नहीं चल लगा, बिल्कुल नहीं चल लगा। 8% यादव है, वह 8% यादव है। मुसलमान में कोई बिरादरी 8% नहीं है। अच्छा, ना कुरैशी है। आपकी उम्र कितनी है?
मेरी उम्र 68 साल है, 68-69 साल। आपने तो बहुत चुनाव देखे होंगे, आपको तजुर्बा काफ़ी है। इस बार का चुनाव 2022 का जो चुनाव है वो कैसा रहने वाला, क्या मुद्दे पर होगा या राम मंदिर बन चुका है, राम मंदिर के नाम पर वोट मांगा जाएगा या किस? राम मंदिर पे उन्होंने बनाया 20 साल, बहुत भूल गया राम मंदिर भी, और ये बुनाते आ रहे हैं और भी ये मुद्दे उठ खड़े करेंगे, मगर आवाम समझ चुकी है इस बात को। अब वो ना राम मंदिर के बहकावे में आने के, ना हिंदू मुस्लिम के बहकावे में आने के, क्योंकि इसने किसी को नहीं छोड़ रखा। काश्तकार ये नहीं कि मुसलमान या जाटी है, हर बिरादरी के लोगों में काश्तकारी है। गन्ने के पैसे सबको चाहिए, गेहूँ के पैसे सबको चाहिए, मुंजी के पैसे सबको चाहिए। 2022 में योगी आदित्यनाथ का बिल्कुल छपाया है, बिल्कुल छपाया है, छपाया है, छपाया है। अभी भी आप मतलब गुस्से में बोल रहे हैं या मुद्दों पर वोट करेंगे? मुद्दों पे गुस्से में नहीं, गुस्सा क्या चीज़ होता है। मुद्दे उसके योगी के ऐसे हैं कि वो हमेशा से पक्ष विपक्ष की बात करता है, वो कभी भी इंसानियत की बात नहीं करता। संत आदमी है, योगी आदमी है। अरे योगी और मुल्ला और मौलवी है तो तुमने सब कुछ देखा होगा। संत तो वो भी था, वो जेल में पड़ा, क्या नाम है उसका, आसाराम, वो भी बहुत बड़ा संत था। कहाँ पड़ा वो? तो ये संत का तो सबको पता कि संत क्या काम करें और किस तरह से मंदिर बना रहे हैं, और किस तरह से डांस कर रहे हैं, और किस तरह से लुगाइयों को नचा रहे हैं, और फिर पकड़े जाए तो फिर ये जेल में जा। संतों की बात ना करो यहाँ से। साल उम्र है, अभी आपने देखा बहुत ही तजुर्बेकार इंसान हैं, वो किस बेबाकी से अपनी बातों को रख रहे थे, आपने सुना। कुछ युवा हैं, उनसे जानते हैं। आप बताइए आपके लिए 2022 में मुद्दा क्या होगा, आप पहले करते क्या? मैं 12th पास आउट हूँ, BCA सेकेंड ईयर। उम्र हो गई वोट डालने की? जी हो गई, 21 साल है। 21 साल। जी जी। तो ये किसान आंदोलन जो हो रहा है वो कितना इम्पैक्ट करेगा उत्तर प्रदेश चुनाव? ये 99% इम्पैक्ट करेगा जी। 2022 में यूपी से सरकार चली जाएगी योगी की, बिल्कुल। चलिए, तो ये मैं मुजफ्फरनगर में हूँ, मुजफ्फरनगर के एक गांव में आप देख सकते हैं कि अलग अलग लोगों से मैं जानने की कोशिश कर रहा हूँ, उनके नफ्स को टटोलने की कोशिश कर रहा हूँ और ज़मीनी हकीकत आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कि क्या ABP न्यूज़ ने जो ये दिखाया कि योगी आदित्यनाथ की सरकार दोबारा आ रही है, 42% समर्थन है योगी आदित्यनाथ को, वो क्या वाकई सही है? आप कैसे देखते हैं उत्तर प्रदेश का जो चुनाव आने वाला है 2006 महीने के बाद, और पूरे देश और दुनिया की निगाह मुजफ्फरनगर पर टिकी है कि मुजफ्फरनगर में जो किसान आंदोलन, जो राकेश टिकैत का गृह जिला है, वो पूरे प्रदेश में कितना गुल खिला पाएगा? बात तो ये है कि अभी इनको यूपी में ही, अभी जैसे वेस्ट यूपी आप ले लीजिए, और कवाल कांड हुआ था 2013 में, उसी मुद्दे पे ये फिर दोबारा से चल रहे हैं कि भाई ये चले इस चीज़ को। बट आज की डेट में सब पढ़ा लिखा हो गया है, अब ऐसा नहीं रहा है यहाँ का वोटर। अब वोटर देखता है कि हाँ एजुकेशन क्या चल रही है, महंगाई क्या है, विकास पे, इन चीज़ों पे मुद्दे पे वोट करेगा अब यहाँ पर। लगता है कि उत्तर प्रदेश की जनता महंगाई पर, मुद्दों पर वोट करेगी बजाय 100% की बात है कि मुद्दों पे ही वोट करेगी वो वरना और किस चीज़ पे वोट करेगी? आप बताइए, उन्होंने कुछ 10 काम मुझे ऐसे बता दीजिए जिसमें उत्तर प्रदेश की एक कड़वी और बड़ी सच्चाई है जाति कि जाति के नाम पर लोग वोट करते हैं, धर्म के नाम पर वोट बनते हैं। यहाँ से आप जाति को तो नाम पे भूल जाइए, अब तो यहाँ पे विकास के नाम पे बात कीजिए। यहाँ पे विकास कितना करा? आप बताइए 10 काम ऐसे बता दीजिए जिसमें योगी जी ने कुछ काम करा हो। 10 आपसे जानने आया हूँ सर। वही कह रहा हूँ कि 10 काम तो है ही नहीं उनके कोई ऐसे जिसमें काम करा हो उन्होंने। अखिलेश जी कितने काम हुए हैं उसमें, अच्छे सारे का मुद्दे देख लीजिए आप, सारे ही काम उन्होंने करके दिए हैं यहाँ। अब आप वही तो मैं बता रहा हूँ कि यहाँ 10 काम बता दीजिए उनके जो करें हैं, जिस पे हम वोट करें कि भाई ठीक है उन्होंने अच्छे काम करे थे, इस पर हम वोट करें। कोई काम ही नहीं किया उन्होंने सिवाय महंगाई। अब आप देखिए पेट्रोल के रेट क्या है, 100 रुपये लीटर है। एक अगर आम आदमी बाहर, छोटा आदमी अगर 10-15 हज़ार रुपये की जॉब कर रहा है तो कितने रुपये बैठ गया? 100 मतलब 100 रुपये लीटर के हिसाब से 3000 रुपये महीना का, वो घर क्या देगा, क्या खाएगा? आप बताइए। महंगाई 200 रुपये लीटर वो हो गया है, सरसों का तेल। समझ आप करते क्या वैसे? मैं अभी एजुकेशन कंप्लीट करी है तो मैं जॉब भी करता हूँ, मैं जॉब के हिसाब से बात करूँगा ना मैं। अब आप देखिएगा IT सेक्टर 2015 से ख़त्म है, IT सेक्टर तो, और यहाँ पे तो कुछ है ही नहीं यहाँ करने के लिए। इन्होंने कुछ भी नहीं करा है यहाँ। विकास किस चीज़ का करें आप? यहाँ कुछ भी नहीं करा है इन्होंने यहाँ काम। इतना तो कह रहे कि विकास की गंगा बहा रहे हैं वो उनके घर में बह रही होगी विकास की गंगा। आप देखिए भाई, ये सिर्फ क्या कर रहे हैं कि अलीगढ़ को हरिगढ़ कर देंगे, ठीक है। इलाहाबाद, आप देखिए मार्कशीट पर भी इलाहाबाद वो लिखा रहा है, आज भी इलाहाबाद ही लिखा हुआ रहा है। बस ये नाम बदलने का काम कर रहे हैं और कुछ काम नहीं कर रहे हैं। इसके अलावा कोई काम हो तो बताइए हमें।
चलिए, तो नाम बदलने का काम कर रहे हैं एक युवा की आवाज़। और मैं आपको दिखा रहा था ज़मीनी हकीकत मुजफ्फरनगर के गलियों से, मुजफ्फरनगर के गांव से, कि जहां पर अलग अलग धर्म के लोग यहां पर मौजूद थे। उनसे मैंने जानने की कोशिश की कि किसान आंदोलन, जो इतना बड़ा आंदोलन पिछले 10 महीने से चल रहा है, और ये क्रांति की भूमि, और जो 2013 में मुजफ्फरनगर का दंगा हुआ, क्या वो दाग धुल गए हैं, वो दर्द, वो गम, वो गुस्सा खत्म हो गया है, जाट मुस्लिम एक हो गए हैं? तो यही जानने के लिए मैं पहुंचा था मुजफ्फरनगर। और यहाँ पर जो आपने खुद सुना, लोगों का कहना है कि इस बार सरकार जाने वाली है और किसान आंदोलन का काफ़ी प्रभाव देखने को मिलेगा। कैमरामैन राशिद के साथ मोहम्मद अफजल आलम, द रणनीति, मुजफ्फरनगर।